हेलो एवरीवन। तो फाइनली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट वीवो को क्विट कर दिया है। मतलब उन्होंने अपना अकाउंट इस साइट से डिलीट कर दिया है। तो चलिए इसका फुल एनालिसिस करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा क्यों किया और कब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वीवो पर अपना अकाउंट बनाया था। तो ये रियूटर्स का आर्टिकल्स आप देख सकते हैं। इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी शट्स वीवो अकाउंट आफ्टर ऐप बैन। अभी आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया था। और ये सब कुछ क्यों किया, कि ये ऐसा कुछ क्यों हो रहा है इंडिया चाइना रिलेशन में, इसके बारे में हम फुल डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम जानते हैं कि सीना वीवो है क्या। सीना वीवो एक चाइनीज़ माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। जैसा कि आपने देखा हो ट्विटर से, तो आप सभी अवेयर होंगे। ये एक चाइनीज़ वर्जन मान सकते हैं आप इसे ट्विटर का। तो इट वाज लॉन्च बाय साइना कॉरपोरेशन इन 2009 एंड इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन चाइना। आपको जानकारी होगी कि चाइना में ट्विटर, यूट्यूब, उनके सब गूगल, इन सभी के अपने अपने वर्जन हैं उनके। वो मतलब गूगल वगैरह वहाँ पर ऑपरेट नहीं करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन चाइना विद ओवर 445 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र। इसके 445 मिलियन से ज़्यादा मंथली यूज़र हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2015 में जब उन्होंने वुहान की यात्रा करी थी, तो एज ए पीस जेस्चर और फ्रेंडली रिलेशन बनाने के लिए चाइना से, उन्होंने एक जस्ट टू डिस्प्ले और सॉफ्ट पावर, उन्होंने क्या करा, जो चाइनीज़ साइट है वीवो, उस पर अपना अकाउंट बनाया। और द प्राइम मिनिस्टर्स इनॉग्रल पोस्ट, हेलो चाइना, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद चाइनीज़ फ्रेंड थ्रू वीवो। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस साइट पर 2015 में जब वो वुहान के लिए जा रहे थे, तो सबसे पहले अकाउंट बना के उन्होंने ये वाली पोस्ट की थी, हेलो चाइना, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरेक्टिंग विद चाइनीज़ फ्रेंड थ्रू वीवो। इवोक्ड ए स्विफ्ट रेस्पॉन्ड। और लगभग 5 घंटे के अंदर अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी के 20,000 से ज़्यादा फॉलोअर हो गए। तो आपने ये न्यूज़ सुन ली होगी कि इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ ही दिन पहले उन 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। और उनमें से कुछ पॉपुलर ऐप भी थे, जैसे कि टिकटॉक, कैम स्कैनर एट्सेट्रा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रीज़न दिया कि ये मूव जो है हमारी सेफ्टी, सोवरेनिटी, मतलब इंडिया की सेफ्टी और सोवरेनिटी के लिहाज से लिया गया है। एज द ऐप, आप देख सकते हैं ये रेड कलर में हाईलाइट है, एज द ऐप आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ प्रिजुडिशियल टू इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये ऐप जो हैं, जो आप सभी को पता होगा कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पर जो है कम्युनिस्ट रूल चलता है। मतलब एक प्रकार से जो वहाँ डिक्टेटरशिप चलती है। तो सभी कंपनियाँ वहाँ पर चाइनीज़ गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के अंडर आती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रीज़न दिया है कि भारत की सोवरेनिटी, सेफ्टी और प्राइवेसी, जो हम यूज़र्स हैं उनकी प्राइवेसी बचाने के लिए ये निर्णय लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन रिसीविंग कंप्लेंट अगेंस्ट दीज ऐप फॉर स्टीलिंग एंड स्नीकली ट्रांसमिटिंग यूज़र्स डाटा। भारत सरकार को काफ़ी पहले से ये कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये जो ऐप है, जैसे टिकटॉक हुआ, कैम स्कैनर हुआ, और भी जैसे ब्यूटी प्लस, और भी बहुत सारे ऐप हैं, ये यूज़र के डाटा से कंप्रोमाइज़ कर रहे थे और ये डाटा को ट्रांसमिट कर रहे थे आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज़ एन अनऑथोराइज्ड मैनर, मतलब गैर कानूनी रूप से, सर्वर्स विच हैव लोकेशन आउटसाइड इंडिया। मतलब आउटसाइड इंडिया का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मतलब जहाँ ये अपना डाटा स्टोर चाइना, हांगकॉन्ग वगैरह में कर रहे थे, और जिसके द्वारा वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो हमारे डाटा से कंप्रोमाइज़ कर सकती थी। तो ये आप देख सकते हैं रविशंकर प्रसाद जी का ट्वीट है, 29 जून 2020 का ट्वीट है। फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट डाटा एंड प्राइवेसी ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट हैज़ बैंड 59 मोबाइल ऐप्स। मतलब भारत सरकार ने सेफ्टी, सिक्योरिटी, डिफेंस, सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, भारत की इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, संप्रभुता को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी सुरक्षा के लिहाज से और सेफ्टी के लिए इन 59 मोबाइल ऐप को बैन कर दिया है। अब आपको ये जानने में काफ़ी दिलचस्पी होगी कि भारत सरकार ने ये निर्णय अभी क्यों लिया। तो
भारत सरकार का इन निर्णय लेने के पीछे कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये इसके पीछे एक जियोपॉलिटिक्स भी है, जियोपॉलिटिक्स बिहाइंड दिस मूव। आपको कुछ ही दिन पहले पता होगा, 15 जून 2020 की बात है कि चाइनीज़ और भारतीय सोल्जर के बीच में काफ़ी क्लैश हुई, जिसमें कि हमारे 20 बहादुर सोल्जर भी मारे गए थे। और वैसे चाइना के भी कुछ सोल्जर मारे गए थे, लेकिन आपको पता है वहाँ डिक्टेटरशिप है, तो हमें पता नहीं है कि उनके कितने सोल्जर मारे गए थे। लेकिन अमेरिका की एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने बताया है कि उनके भी लगभग 35 से ज़्यादा सोल्जर वहाँ पर मारे गए थे। पिछले कई महीने से चाइना अग्रेसन दिखा रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर पर, नियर द लद्दाख, पेंगोंग सो लेक एंड गालवान वैली। आप सबको इस बारे में अवेयर होंगे जो भी करंट अफेयर वगैरह देख रहे हैं। बैनिंग 59 चाइनीज़ मोबाइल ऐप is both a statement of intent and a strong signal to Chinese businesses in India and to China itself। आपको पता होगा चाइना सप्लाई चेन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन चाइना के हाथ में है। जैसे ही चाइना हमारे देश में एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा, आपको पता होगा हमारा और चाइना का 2019-20 में जो ट्रेड रहा है लगभग $100 बिलियन के आसपास ट्रेड होता है, जिसमें आप जानते होंगे कि मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना करता है। हम तो बहुत कम एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा उनसे व्यापार घाटा, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो भारत ये सिग्नल देना चाह रहा है कि यदि आप हमें बॉर्डर पर अग्रेसन दिखाएंगे तो हम भी आपको इस बारे में रिटालिएट करेंगे, हम आपके बिजनेसेस को हार्म कर सकते हैं जिस पर आपकी पूरी इकोनॉमी टिकी है। देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, इंडियन आर्मी सेज 20 सोल्जर किल्ड इन क्लैश विद चाइनीज़ ट्रूप्स इन गालवान वैली। नियरली 50 ईयर में ये भारत और चाइना के बीच में ये खूनी संघर्ष हुआ है, जिसमें हमारे 20 से ज़्यादा बहादुर सैनिकों ने अपनी जान दे दी। फिर उसके बाद पूरे देश में आपको पता होगा बॉयकॉट चाइना ट्रेंड करने लगा। अब भारतीय काफ़ी गुस्से में आए, उन्होंने बाहर निकलकर चाइनीज़ आइटमों का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि हम जो है चाइनीज़ आइटमों का कंजम्पशन नहीं करेंगे, हम इन्हें यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट काफ़ी दबाव में थी, तो गवर्नमेंट को ये 59 चाइनीज़ ऐप बैन करने पड़े। और जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनका जो वीवो पर अकाउंट था वो चूँकि एक चाइनीज़ साइट है, तो उन्होंने भी भारत के लोगों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाते हुए और चाइना को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देने के लिए जो है वीवो साइट से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, जिसमें उनके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स थे और उन्होंने लगभग 15 पोस्ट की थी। अब ये आप ऐप जो बैन चाइना के बैन हमारी भारत सरकार ने बैन करे हैं, उनमें सबसे पॉपुलर एक ऐप है टिकटॉक, शेयरिट है, यूसी ब्राउज़र है, बाइडू है, और भी आप लिस्ट दे सकते हैं, डीयू, बैटरी सेवर है, हेलो है, लाइकी है। वैसे सही बताऊं तो इनमें एक ऐप है कैम स्कैनर, जिसका हम स्टूडेंट वगैरह जितने भी लोग हैं वो काफ़ी यूज करते थे। मैं सही बताऊं तो ये जितने भी 59 ऐप हैं, इनमें से सिर्फ कैम स्कैनर ही मुझे ऐसा लगता है जो किसी के मोबाइल में होना चाहिए था। मैं समझता हूँ इन 59 ऐप में से कोई भी ऐप आपके फ़ोन में होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि टिकटॉक आपका काम नहीं है। टिकटॉक है, यूसी ब्राउज़र और क्रोम ब्राउज़र आप यूज़ कर सकते हैं, और बाइडू मैप, आप गूगल मैप यूज़ कर सकते हैं, हेलो लाइकी, ये सब टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें होती हैं। तो आप इन ब्यूटी प्लस, इसका कोई औचित्य नहीं है। क्लब फैक्ट्री, आप मिंत्रा वगैरह इंडियन साइट यूज कर सकते हैं, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और ये गेम्स हैं, ये हेलो लाइकी वगैरह, मैं तो समझता हूँ कि 59 ऐप में से आपके मोबाइल में कोई होना ही नहीं चाहिए था। हाँ, यदि आपके मोबाइल में कैम स्कैनर था तो एक बार को समझ में आता है कि हाँ भाई ये एक स्टूडेंट के मतलब का होता है, लेकिन बाकी तो आपके मतलब के हैं ही नहीं। चलिए, फिर भी आप देख सकते हैं ये लिस्ट। और मैं तो कहता हूँ क्या हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मतलब हम सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल मतभेद हो सकते हैं, मेरे भी हैं कुछ आइडियोलॉजिकल मतभेद, लेकिन फिर भी जो गवर्नमेंट के इस निर्णय के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो इसके पीछे हम एक सिग्नल भी देना चाहते हैं चाइना को, जैसे दीज बैंड ऐप हैव ए ह्यूज प्रेजेंस इन इंडियन मार्केट एंड दिस मूव बाय गवर्नमेंट इज ए स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू चाइना दैट द रीसेंट चाइनीज़ अग्रेशन विल हैव डीप इम्पैक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशन। आपको पता होगा कि चाइना ने जो हमारे सोल्जर मारे, तो हम चाइना को एक सिग्नल देना चाहते थे कि यदि आप बॉर्डर पर अग्रेशन दिखाएंगे तो हम भी जो आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट है आप उसे खो सकते हैं। भारत सरकार इससे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल चाइना को देना चाहती थी, और जो है चाइनीज़ अग्रेशन
विल हैव डीप इम्पैक्ट ऑन बायलैटरल रिलेशन। और आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से हमारी लगभग सभी सरकारों ने चाइना से संबंध सुधारने की कोशिश करी, लेकिन चाइना सभी और अग्रेसन दिखा रहा है। उसकी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। वो चाइना इंडिया की टेरिटरी क्लेम कर रहा है, चाइना म्यांमार की टेरिटरी क्लेम कर रहा है, चाइना भूटान की टेरिटरी क्लेम कर रहा है, नेपाल की कर रहा है, अपने फ्रेंडली नेशंस को भी नहीं छोड़ रहा है वो। और साउथ चाइना सी में तो आपको उसके अग्रेसन के बारे में जानकारी होगी ही। चाइना का इस समय लगभग 18 देशों से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। सम ऐप ऑन द बैंड लिस्ट आर वेरी पॉपुलर। कुछ ऐप ऐसे हैं भारत में जो सबसे ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि विश्व में उनके सबसे ज़्यादा यूज़र इंडिया में ही हैं। जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक के लगभग 100 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इन द कंट्री। अब आप देख सकते हैं कि इनके कितना रेवेन्यू है। टिकटॉक जो चाइनीज़ ऐप है ये हमारे देश से कमाते होंगे, लेकिन फिर भी ये हमें अग्रेसन दिखा रहे हैं। तो ये इसके पीछे हम एक सिग्नल भी देना चाहते थे चाइना को। तो उम्मीद करता हूँ कि जो ये हमारा टाइटल है वाई पीएम मोदी क्विट्स चाइनीज़ सोशल मीडिया साइट वीवो, तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग and keep gaining knowledge. Thank you.